Hello everyone, in this video I am going to explain low pass filter in image processing. देखते हैं क्या है low pass filter. An image is smoothed by decreasing the disparity between the pixel values by averaging nearby pixel. इसका मतलब क्या है? लो पास फिल्टर में हम क्या करते हैं कि इमेज को स्मूथ करते हैं, यानी थोड़ा सा ब्लरिंग करते हैं बाय डिक्रीजिंग द डिस्पैरिटी बिटवीन पिक्सल वैल्यूज. यानी ये एक पिक्सल है और ये एक पिक्सल है, अगर दोनों में पिक्सल इंटेंसिटी वैल्यूज का डिफरेंस है तो ये डिफरेंस हम थोड़ा सा कम कर देते हैं. ये कैसे होता है? तो ये पिक्सेल्स, नियर बाय पिक्सल जो है उसका एवरेज कैलकुलेट करके ये हम लोग करते हैं. यूजिंग लो पास फिल्टर टेंड्स टू रिटेन अ लो फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन. अगर हम लो पास फिल्टरिंग करते हैं तो क्या करता है ये क्या करता है, रिटेन करता है लो फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन, यानी लो फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन वैसे ही इमेज में रहेगा. अब लो फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन किसको बोलते हैं? वो इंफॉर्मेशन जहां पिक्सल इंटेंसिटी वेरिएशन कम है, यानी पिक्सल इंटेंसिटी का वैल्यू ड्रास्टिकली नहीं चेंज हो रहा है, ऑलमोस्ट पिक्सल इंटेंसिटी वैल्यू सेम है, उस पर्टिकुलर एरिया को बोलते हैं लो फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन. अब ये जो पर्टिकुलर इमेज है, यहाँ आप देख सकते हो, ये जो बैकग्राउंड वॉल है, ये वॉल में जो पिक्सल इंटेंसिटी वैल्यूज है, दीज वैल्यूज आर ऑलमोस्ट सेम. तो इसको क्या बोलेंगे? इट इज अ लो फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन. और वाइल रिड्यूसिंग द हाई फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन, तो लो पास फ्रीक्वेंसी क्या, ये जो लो पास फिल्टर क्या करता है कि लो फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन रखता है और हाई फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन रिमूव करता है, कम करता है, रिड्यूस करता है. तो हाई फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन किसको बोलेंगे? जहां पिक्सल के इंटेंसिटी वैल्यूज में बहुत ड्रास्टिक वेरिएशन होता है, उसी को बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन. अभी आप एग्जांपल देखिए कि ये जो अभी हेयर है यहाँ पे, और यहाँ पे अभी ये फोर हेड है, यहाँ पे क्या एक शार्प बाउंड्री आपको दिख रही है, क्योंकि यहाँ की पिक्सल इंटेंसिटी वैल्यू अलग है और यहाँ एकदम ब्लैक है, तो वहां पे ड्रास्टिक वेरिएशन है. उसी तरह से ये वॉल और ये हेयर, यहाँ पे एकदम शार्प बाउंड्री है. उसी तरह से ये जो हैंड है इस साइड में, ये एकदम ब्लैक है बाउंड्रीज की, और यहाँ वॉल क्या है, काफी वाइटिश है. तो ये जो एजेस होते हैं, शार्प एजेस होते हैं, इसको बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन. तो क्या है लो फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन? जहां पे पिक्सल इंटेंसिटी वैल्यूज में वेरिएशंस कम है, उसे बोलते हैं, ये क्या हो गया, लो फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन. और जहां पे शार्प एजेस है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल एंड ब्लैक शर्ट, फिर ये ब्लैक शर्ट, ये पोर्शन एकदम शार्प है, ये जो हेयर लाइन है ये एकदम शार्प है, यहाँ पे ये शार्प एजेस है, तो इसको बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज शार्प, सो दीज आर ऑल हाई फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन. यानी इमेजेस में जो शार्प एजेस होते हैं वो कैरी करती है हाई फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लो पास फिल्टर. एक होता है एवरेजिंग फिल्टर, उसको मीन फिल्टर कहा जाता है, और दूसरा होता है मीडियन फिल्टर. दोनों भी नॉइस रिमूव करने के लिए ही यूज होते हैं. एवरेजिंग फिल्टर से स्टार्ट करते हैं. एवरेजिंग फिल्टर में हम लोग ये फिक्स्ड मास यूज करते हैं. ये मास को आप या तो इस तरह से लिखिए, 3/3 का मास है, 1/9 1/9, या तो फिर आप 1/1 लिख के यहाँ पे 1/9 क्या कर सकते हो, आप ये साइड में ले सकते हो. अब जब हम लो पास फिल्टरिंग कर रहे हैं तो उसके पहले जो इमेज का जो नियर बाय बाउंड्रीज है उसको किस तरह से हैंडल करना है. तो ये जैसे एक एग्जांपल है, ये हमारा इमेज है और यहाँ पे हमने ये मास्क रखा है. तो यहाँ आप देख सकते हो, केयरफुली अगर देखोगे तो ये जो पर्टिकुलर एज है, ये दो साइड में तो इमेज में पिक्सल्स ही नहीं है. तो इसको कैसे हैंडल करें? तो इसको हैंडल करने के लिए दो तरीके होते हैं. एक होता है पैड विद जीरोज एंड रैप अराउंड. यानी आप या तो इमेज को चारों तरफ से जीरो से पैड कर लीजिए. अभी एक एग्जांपल देते हैं, ये अगर इमेज है तो इसको आप चारों साइड से इस तरह से जीरो से पैड कर लीजिए, और फिर मास्क इस तरह से अलाइन कीजिए, ताकि जब आप एवरेजिंग करोगे तो आप ये पर्टिकुलरली कॉर्नर पिक्सल चेंज कर सकते हो वैल्यू. दूसरा है रैप अराउंड. रैप अराउंड में क्या होता है कि आप जो नीचे का रो है वो आपने ऊपर डाल दिया, फिर ये जो 5 कॉर्नर में जो 5 है ये राइट मोस्ट कॉर्नर में डाल दिया, फिर राइट साइड का कॉलम लेफ्ट में डाल दिया, और ये जो ये बॉटम मोस्ट 3 है राइट कॉर्नर में, वो हमने लेफ्ट टॉप में डाल दिया है. उसी तरह से टॉप रो बॉटम में गई है और लेफ्ट कॉलम राइट में गया है, और ये जो है 8 ये हमने यहाँ पे डाल दिया है.
तो सॉरी, ये 5 जो है ये हमने यहाँ पे डाल दिए, 3 हमारा यहाँ आया है, ये 10 जो है ये यहाँ आया है, और ये जो 5 है ये यहाँ आया है। तो इस तरह से हमने क्या किया है, इसको रैप अराउंड किया है। अब जरूरी नहीं होता है कि हर इमेज को जब हम लो पास फिल्टरिंग करते या मास्क अप्लाई करते तो हमेशा ही पैड विथ 0 करो, रैप अराउंड करो। अब आप यहाँ से भी मास्क रखना शुरू कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको अगर ये इंटेंसिटी चेंज करनी है तो ये आप मिस कर देते हो। तो इसलिए पैडिंग विथ 0 से करोगे तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आपको इमेज में देखने को मिलेगा। तो देखते हैं एवरेजिंग या मीन फिल्टर क्या होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो मास्क है आपका 1/9 1/9 1/9 यहाँ पे दिखाया है, ये सबसे पहले ये इसका पोजीशन हो गया। ये यहाँ पे रखने के बाद हमें क्या करना है, इसका ये जो मास्क यहाँ पे ओवरले किया है हमने, ये जो मास्क यहाँ पे ओवरले किया था, इसका हर एक अब 1 से 120 को मल्टीप्लाई करना है, फिर ये 1 से 190 को मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 से ये 140 को मल्टीप्लाई करना है, फिर ये 1 से ये सारे पिक्सल टू पिक्सल मल्टीप्लिकेशन करने हैं। मल्टीप्लाई करके हमें सबको ऐड करना है। ऐड करने के बाद ये 1/9 एज्यूम करो कि ये बाहर है, ये 1/9 बाहर है और यहाँ पे मास्क में सिर्फ 1111 ही है, तो फिर 9 से उसको डिवाइड करना है। ये करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगा, तो ये जो 21 सेंट्रल पिक्सल था उसे चेंज हो जाएगा और वो बन जाएगा 98। अब फिर से आप देखिए यहाँ पे, जैसे ही ये जो मास्क है ये फर्स्ट पोजीशन पे जाता है, जैसे ही ये मास्क है फर्स्ट पोजीशन पे जाता है तो यहाँ पे 21 का वैल्यू 98 होगा। फिर सेकेंड पोजीशन पे जब ये मास्क आएगा तो यहाँ पे क्या है 30 है, तो सेम करना है, ये पिक्सल टू पिक्सल हमें 1 से सारे पिक्सल वैल्यू 1 to 1 इस तरह से मल्टीप्लाई करने हैं, सबको ऐड करना है। ऐड करने के बाद 9 से डिवाइड करना है और जो भी वैल्यू आएगा, ये जो सेकंड ये पिक्सल है 30 जो सेंटर में रहेगा उसको रिप्लेस करना है बाय 98। तो आप इस तरह से ये डायग्राम को और केयरफुली आप देख सकते हो किस तरह से मास्क उसके ऊपर घूम रहा है और किस तरह से आपको ये हर बार, ये आप ब्लू से देखिए, ब्लू से इंडिकेट किया कि कौन सा पिक्सल रिप्लेस हो रहा है बाय विच इंटेंसिटी, कौन सा पिक्सल, ये ब्लू से आप देखिए कौन सा पिक्सल, क्योंकि ये मास्क के सेंटर में आता है। जैसे ही हम ये स्क्वायर इस मास्क ऐसे ओवरले करते हैं तो ये सेंट्रल पिक्सल पोजीशन आती है। सो यू कैन सी इट केयरफुली, या तो आप डायरेक्टली 9 से डिवाइड कर दीजिए और सबको ऐड कर दीजिए, या तो फिर पहले 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐड कीजिए और फिर 9 से डिवाइड कीजिए। बस पिक्सल टू पिक्सल करना है, ये पिक्सल इसके साथ, ये पिक्सल इसके साथ, ये पिक्सल इसके साथ, ये पिक्सल इसके साथ, ये मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ होगा। सो पिक्सल टू पिक्सल, फिर मास्क का पोजीशन चेंज होगा तो फिर से रिपीट करना है। तो ये एक एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 1/9 बाहर ही निकाल के रखा और मास्क में सिर्फ 1 है। ये हमारा इमेज है, यहाँ पे एक व्हाइट स्पॉट है, यहाँ 2 ही इंटेंसिटी लेवल्स है। ये है एक 0 जो कि ब्लैक से इंडिकेट किया है और एक व्हाइट पोर्शन है जो कि 90 से इंडिकेट किया है, 90 पिक्सल इंटेंसिटी वैल्यू से। यहाँ ब्लैक पोर्शन में एक व्हाइट पिक्सल है जिसको कि हम नॉइज बोल सकते हैं, और व्हाइट एरिया में एक ब्लैक पिक्सल है जिसको कि हम नॉइज बोल सकते हैं। इसको सॉल्ट एंड पेपर नॉइज बोलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो मास्क है ये इस पोजीशन पे ओवरले करेंगे। ये ओवरले करने के बाद जैसे कि मैंने बोला है, हर एक पिक्सल टू पिक्सल मल्टीप्लाई करना है, 1 into 0 1 into 0 1 into 0, सब 0 ही आएगा। फिर सबको ऐड करना है, ऐड करने के बाद 9 से डिवाइड करना है तो ऑब्वियसली, और फिर ये सेंट्रल पिक्सल जो है इसको रिप्लेस करना है बाय न्यू वैल्यू। तो यहाँ पे तो 0 ही आएगा, तो ये 0 आएगा। फिर हमने क्या किया, मास्क नेक्स्ट पोजीशन पे लेके गए, फिर से हमें 1 into 0 ये सारे पिक्सल टू पिक्सल मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करना है तो वो आ जाएगा 90। फिर 90 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10, और फिर ये जो सेंट्रल पिक्सल था मास्क का सेंट्रल पिक्सल उसको रिप्लेस करना है बाय 10। फिर हम करेंगे, ये सेकंड पोजीशन पे चला गया, नेक्स्ट पोजीशन पे चला गया, फिर हमने सेम प्रोसेस रिपीट किया, फिर ये सेंट्रल पिक्सल का वैल्यू रिप्लेस होकर 20 हो गया। इस तरह से हमें ये मास्क हर एक पोजीशन पे पुश करना है, रिपीट करना है, फिर नीचे आएगा और स्लोली वो लास्ट पोजीशन पे यहाँ पे आएगा। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस करके फिर सेंट्रल पिक्सल का इसका वैल्यू हमें चेंज करके यहाँ पे लिखना है। जब हम ये प्रोसेस सारे पोजीशन पे इस तरह से कंटिन्यू करते हैं तो हमें कुछ इस तरह से मिलता है।
तो अभी आप देखिए कि ये जो ओरिजिनल हमारा इमेज था, तो यहाँ पे एक पूरा ब्लैक है और यहाँ पे व्हाइट है, और ब्लैक और व्हाइट पे के बीच में बड़ा ही शार्प एज है, एकदम डिफरेंस है। यहाँ पे एकदम ब्लैक है और यहाँ पे एकदम व्हाइट है चारों साइड से, और एकदम शार्प एज है। लेकिन अगर आप ये चेंज फिल्टर्ड इमेज देखोगे तो यहाँ पे आप देखिए ब्लैक और व्हाइट के बीच में स्लोली ग्रे वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ये ब्लैक है, उसके बाद थोड़ा सा ये व्हाइटिश है, फिर उससे भी थोड़ा ये व्हाइट है, फिर उसके बाद ये और व्हाइट है, और फिर ये परफेक्ट व्हाइट है। तो इस तरह से अभी क्या हो गया, स्मूथ हो गया। इसमें क्या था, ये जो एजेस थे, ये जो एजेस थे ब्लैक एंड व्हाइट में, ये बहुत ही शार्प थे। जैसे ही हमने लो पास फिल्टरिंग कर लिया तो ये जो क्या हो गया, ये ब्लर हो गए, एजेस स्मूथ हो गए, और आपको एक स्लो वेरिएशन आपको मिलेगा। यानी अगर ये हेयर पोर्शन है और ये बैकग्राउंड वॉल है, और अगर हम लोग एवरेजिंग फिल्टर अप्लाई करेंगे तो ये जो है ये एजेस क्या होंगे, ऐसे ब्लर होके आपको स्लो स्लो वेरिएशंस मिलेगा। और यही एप्लीकेशन है लो पास या मीडियन और मीन फिल्टर का, नॉट मीडियन, मीन फिल्टर का। अब आप ये यहाँ पे देखिए, ये एक इमेज है, ये ओरिजिनल इमेज है, जहाँ जिसके की एजेस देखिए बहुत ही शार्प है, अंदर भी काफी शार्प है। लेकिन जब हमने फिल्टर किया लो पास फिल्टर से, जबकि हमने मीन फिल्टर से उसको एवरेजिंग किया मास से, तो ये काफी ब्लर हो चुके हैं, इसके एजेस भी ब्लर हुए, अंदर भी जो भी है वो भी सारा ब्लर हो गया। उसी तरह से ये एक इमेज देखिए, इसमें सॉल्ट एंड पेपर नॉइस है, यानी ये जो ग्रे में व्हाइट और ब्लैक पिक्सेल्स है, हेयर में व्हाइट पिक्सेल्स है, ये फेस में भी उसी तरह से पिक्सेल्स है। तो इस टाइप के पिक्सेल्स को क्या बोलते हैं, सॉल्ट एंड पेपर नॉइस बोलते हैं। और जब हम लोग एवरेजिंग फिल्टर इस इमेज पे अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएंगे, ये जो सॉल्ट एंड पेपर नॉइज है ये भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा फेंट हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। लेकिन क्या पूरी तरह से निकल गया है, अगर आप देखो तो अभी भी दिख रहा है, सॉल्ट एंड पेपर अभी भी है, सिर्फ ब्लर हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ है, पूरी तरह से रिमूव नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि एवरेज फिल्टर जो है वो सॉल्ट एंड पेपर नॉइज को पूरी तरह से नहीं रिमूव करता है, सिर्फ उसको फेंट करता है। दूसरा है होता है फिल्टर मीडियन फिल्टर। मीडियन फिल्टर ये सॉल्ट एंड पेपर नॉइस को पूरी तरह से रिमूव करने के लिए यूज होता है, यानी ये जो नॉइस है ये पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा। उसमें क्या है, एवरेजिंग फिल्टर में हमने 3/3 का मास्क लिया था, 1 1 1 1 1 1 एंड डिवाइडेड बाय 9। यहाँ पे हम एक एम्प्टी मास्क कंसिडर करते हैं, एम्प्टी मास्क कंसिडर करते हैं, यानी वो 3/3 का मास्क तो लेना है लेकिन उसमें कोई वैल्यूज नहीं है, कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, बस एम्प्टी रहेगा मास्क। तो कैसे करेगा, ये एक है एग्जांपल दिया है, ये एक इमेज है, यहाँ पे एक 10 10 10 10 वैल्यूज है, और आप नीचे देखोगे तो 50 50 है, दो ही वैल्यूज है। इसका मतलब ये 10 है तो ये थोड़ा सा ब्लैकिश होगा, और ये 50 50 है तो ये थोड़ा सा व्हाइट है। तो और बीच में ही यहाँ पे क्या है, ये 10 10 में ये जो ब्लैक पिक्सल्स है, बीच बीच में ही ये 250 है, यानी ये परफेक्ट व्हाइट पिक्सल है, यानी ब्लैक के बीच में एक सॉल्ट एंड पेपर नॉइस के जैसा ये जो है ये व्हाइट पिक्सल वर्क करेगा। ये सिर्फ एग्जांपल है, इसलिए एक ही उस तरह का पिक्सल इसमें दिखाया गया है। तो देखते हैं किस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये था हमारा ओरिजिनल इमेज। सबसे पहले हम ये पहला 3/3 का इमेज कंसिडर करेंगे। ये हम यहाँ पे भी ना रैप अराउंड कर रहे हैं ना जीरो पैडिंग कर रहे हैं, डायरेक्टली इमेज पे हम लोग अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये एम्प्टी मास्क इस पोजीशन पे ओवरले करेंगे। ओवरले करने के बाद ये मास्क के अंदर जितने भी पिक्सल इंटेंसिटी वैल्यूज हैं उसको हम क्या करते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो सारे तो 10 ही है, एक ही 250 है, ये इस तरह से अरेंज होगा। फिर उसका हमें मीडियन निकालना है, तो मीडियन ऑब्वियसली क्या होगा, फिफ्थ वैल्यू होगा ना, यहाँ पे 4 वैल्यूज इधर है और 4 वैल्यूज इधर है, तो ये हो जाएगा मीडियन। मीडियन क्या है, 10 है। तो अब जो ये हमारा सेंट्रल पिक्सल था जिसका वैल्यू था 10, यानी ये जो पिक्सल था जिसका वैल्यू था 10, अब हम इसे न्यू वैल्यू से रिप्लेस करेंगे, लेकिन इसका न्यू वैल्यू भी क्या है, 10 ही है, तो चलो 10 ही लिख देते हैं, कुछ नहीं कर सकते, सेम ही है। अब क्या करेंगे, मास्क को, एम्प्टी मास्क को पुश करेंगे टूवर्ड्स राइट। अब सेम ही होगा, फिर से सारे 10 है और एक ही 250 है, फिर से इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे, फिर से हमें ऐसे ही मिलेगा, फिर से हमारा मीडियन 10 ही होगा। अब हमें ये पिक्सल रिप्लेस करना है, तो ये पिक्सल क्या है, ये देखिए, ये साइज और ये जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है ये साइज सेम होना चाहिए। ये हमने रिप्लेस करके फिर से 10 से होगा, फिर से हमारा मास क्या होगा, टूवर्ड्स राइट जाएगा। अब तो सारे ही 10 है तो 10 का मीडियम फिर से 10 आएगा, 10 ही होगा। तो इस तरह से हम जब ये मास्क
एम्प्टी मास्क हर पोजीशन पे शिफ्ट करते हैं, उसको हर बार वो एम्प्टी मास्क के अंदर जितने भी पिक्सल इंटेंसिटी वैल्यूज है उसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, हर बार उसका मीडियन फाइंड आउट करेंगे और हर बार जो मास्क का सेंट्रल पिक्सल है उसको न्यू वैल्यू से, मीडियन वैल्यू से रिप्लेस करेंगे। जब हम ये प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो हमें कुछ इस तरह से मिलता है। तो यहाँ पे पूरे 10 मिलेंगे, अब यहाँ पे पूरे 50 मिलेंगे। तो क्या डिफरेंस है इस इमेज में और इस इमेज में? कुछ नहीं है, सेम इमेज है, सिर्फ इसने ये जो 250 था ये रिमूव कर दिया है। और एक्चुअली ये 250 क्या था? तो ये 250 था सॉल्ट एंड पेपर नॉइज, क्योंकि ये 10 ब्लैक पिक्सल पे एक व्हाइट पिक्सल आया था। ये जो है 10 सारे ब्लैक पिक्सल्स है और 250 क्या है? व्हाइट पिक्सल है, बहुत ही व्हाइट पिक्सल है। तो ये ब्लैक एरिया में एक व्हाइट पिक्सल आया था जो कि इसने रिमूव किया है। तो अगर इसमें और भी जगह होता या फिर अगर ये क्या है, ये व्हाइट पिक्सल्स है, यहाँ पे एक ही जीरो होता, तो जीरो क्या है? ब्लैक पिक्सल्स है सपोज ये व्हाइट एरिया में, तो ये भी यहाँ पे रिमूव हो जाता। तो क्या करता है मीडियन फिल्टर? तो सॉल्ट एंड पेपर नॉइस को रिमूव करता है, बाकी इमेज को चेंज नहीं करेगा, आपको और क्लियर इमेज मिलेगा। तो आप यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए कि ये किस तरह से है। ये सारी इमेज है, ये सारे वैल्यूज है 166, 178 और एंड सो ऑन। तो ये है हमारा सबसे पहला, अभी ये जो फर्स्ट पोजीशन है मास्क का, एम्प्टी मास्क का हमने पोजीशन ले लिया है। अब ये वैल्यूज आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पे क्या किया है, ये सारी वैल्यूज इस मास्क की हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। उसके बाद इसका हमने मीडियन निकाला है। मीडियन निकालने के बाद अब यहाँ पे ये क्या था? सेंट्रल पिक्सल। आप एम्प्टी मास्क देखिए, सेंट्रल पिक्सल का वैल्यू क्या था? 184 था। अब इसको हमने रिप्लेस करके 181 लिखा है, क्योंकि ये 181 ही हमारा मीडियन है। फिर क्या होगा? ये नेक्स्ट पोजीशन पे जाएगा, फिर ये नेक्स्ट पोजीशन पे जाएगा। फिर से हमें क्या करना है, ये रेड में जितने भी, अब ये जो रेड है ये हमारा बॉक्स, ये एम्प्टी मास्क, इसके बीच में जितनी भी वैल्यूज है फिर से हम लोग क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। फिर से असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। फिर उसका जो ये सेंट्रल पिक्सल होगा ये 188, ये रिप्लेस करेंगे 184 के साथ। फिर ये मास्क नेक्स्ट पोजीशन पे जाएगा, फिर यहाँ के पोजीशन पे उसको असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख लिया। फिर ये 183 हमने क्या किया, ये जो मीडियन आया था 182 से हमने रिप्लेस कर दिया। फिर हमारा पिक्सल अभी क्या होना चाहिए? नेक्स्ट पोजीशन पे जाना चाहिए। फिर वो नेक्स्ट पोजीशन पे जाएगा, फिर ये नेक्स्ट पोजीशन पे जाएगा, जस्ट वेट, हाँ दिस पोजीशन पे आएगा। नाउ अगेन वी विल अरेंज ऑल द पिक्सल्स इन दिस रेड एम्प्टी बॉक्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमारा 176 आया है मीडियन, तो हमने ये जो 177 था ये 176 से रिप्लेस किया एंड सो ऑन। तो ये जो सारे मिडल जो पिक्सल्स थे एम्प्टी मास्क के वो रिप्लेस हो चुके हैं न्यू वैल्यू से। तो ये होता है मीडियन फिल्टर्स। तो मीडियन फिल्टर अगर हम ये इस टाइप की इमेज पे अप्लाई करते हैं जिसमें कि बहुत सारा सॉल्ट एंड पेपर नॉइज है, तो ये पूरी तरह से निकाल के बहुत ही क्लियर नॉइज फ्री इमेज हमें मिलता है। तो मीडियन फिल्टर का एप्लीकेशन ही सॉल्ट एंड पेपर नॉइज को रिमूव करना होता है। आपको याद होगा जब हमने सेम सॉल्ट एंड पेपर नॉइज के ऊपर जब हमने ये एवरेजिंग फिल्टर यूज किया था, तो ये जो नॉइज था ये सिर्फ ब्लर हुआ था, थोड़ा डल हुआ था, पूरी तरह से निकला नहीं था। लेकिन वही अगर हम सॉल्ट एंड पेपर नॉइज पे अगर हम मीडियन फिल्टर अप्लाई करते हैं तो सॉल्ट एंड पेपर नॉइज पूरी तरह से रिमूव होता है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू अप्लाई और वी हैव टू यूज लो पास फिल्टरिंग ऑन इमेज फॉर स्मूथिंग द फिल्टर। इसमें क्या होता है, लो पास फिल्टर से स्मूथ होता है, शार्प एजेस जो होते हैं वो थोड़े स्मूथ होते हैं, blur hote. So I hope you understood the concept. Still, if you have any problem, you can always ask in the comment section. Thank you very much. Thanks for watching.